दोस्तों एक नए तरीके का स्कैम यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसमें आपको एक के बाद एक अननोन नंबर से मिस कॉल आते हैं और जब आप बाद में चेक करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे कट जाते हैं और आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। मतलब ना ही आपने किसी को कोई OTP शेयर किया, ना ही आपकी किसी से कोई बात हुई, फिर भी आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे कट जा रहे हैं आपकी जानकारी के बिना। इसी तरह का इंसिडेंट अभी रिसेंटली दिल्ली में एक लेडी के साथ हुआ जो कि प्रोफेशन से लॉयर हैं। उन्हें भी एक अननोन नंबर से 3 मिस कॉल्स यहाँ पे आते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ लाखों का स्कैम यहाँ पे हो चुका है और इसे सिम स्वैप स्कैम बताया जा रहा है। तो ये स्कैम क्या है, कैसे किया जा रहा है, मिस कॉल का क्या इसमें चक्कर है, आप क्या स्टेप ले सकते हैं अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ये सिम स्वैप स्कैम है क्या। देखिए पिछले कुछ सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री में होते एडवांसमेंट की वजह से हम अपने स्मार्टफोन में पेमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू आसान तरीके से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और ये जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं इनका सीधा लिंक हमारे मोबाइल नंबर से होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे ही जो OTP एंड बैंकिंग रिलेटेड मैसेज यहाँ पे आते हैं और इन्हीं बैंकिंग एप्लीकेशन और सिम कार्ड के बीच जो लिंक है इसी का फायदा स्कैमर्स यहाँ पे उठा रहे हैं। सिम स्वैप स्कैम में स्कैमर सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे चुराता है, जैसे आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस एंड आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। और इसके लिए सबसे पॉपुलर मेथड जो यूज किया जाता है स्कैमर्स द्वारा वो है फिशिंग। अब देखिए फिशिंग अटैक में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम रोजाना इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे विजिट करते हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम अपनी पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर करते हैं, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड वेबसाइट्स हों या बैंकिंग वेबसाइट्स हों। तो फिशिंग अटैक में स्कैमर उस बैंकिंग वेबसाइट की हूबहू दिखने वाली फेक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करता है और आपको किसी तरीके से उसका लिंक भेजता है ताकि आप धोखे से अपनी डिटेल्स वहाँ पे एंटर कर दें और जो भी डिटेल्स आप उस वेबसाइट पे डालते हैं वो सारी स्कैमर के पास यहाँ पे चली जाती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, कोई बेवकूफ थोड़ी है कि किसी फेक वेबसाइट में यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करेगा। लेकिन स्कैमर यहाँ पे बहुत चालाक होते हैं, वो इसी तरीके से उस फेक वेबसाइट को डिजाइन करते हैं कि कोई भी आम इंसान उनमें फर्क नहीं बता पाता है और बहुत सारे लोग जो ध्यान नहीं देते हैं या उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है वो इन फिशिंग अटैक्स का शिकार हो जाते हैं। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी जेन्युइन वेबसाइट्स के पास भी यहाँ पे होती हैं जिनको स्कैमर्स एंड हैकर्स द्वारा हैक करके पब्लिक के डेटा को चुरा लिया जाता है। ऐसी खबरें हमें न्यूज वगैरह में सुनने को मिलती रहती हैं जिससे हमारी पर्सनल डिटेल्स स्कैमर के पास यहाँ पे आ जाती हैं। जब उनके हाथ पर्सनल डिटेल्स लग जाती हैं तो स्कैमर का यहाँ पे अगला कदम होता है मोबाइल ऑपरेटर की शॉप पे वो विजिट करते हैं और विक्टिम की फेक ID यहाँ पे दिखा के वो ये क्लेम करते हैं कि उनका मोबाइल या सिम यहाँ पे खो गया है या चोरी हो गया है और फेक रिपोर्ट करके वो यहाँ पे डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। देखिए अब ये काम करना इतना आसान नहीं है, इसलिए पुलिस का यहाँ पे मानना है कि ज्यादातर केसेस में टेलीकॉम कंपनी का एक एसोसिएट यहाँ पे फ्रॉडस्टर के साथ मिला होता है और फिशिंग अटैक करके जो विक्टिम की उन्होंने पर्सनल डिटेल्स ली थी उनका यूज करके वो सिम को यहाँ पे इजीली डुप्लीकेट कर पाते हैं। और डुप्लीकेट सिम करने के बाद बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी OTPs वगैरह हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए वो उनकी डुप्लीकेट सिम पे यहाँ पे रिसीव होते हैं। अब देखिए क्योंकि उन्होंने जो डुप्लीकेट सिम है वो लिया है और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करेंगे जो ओरिजिनल सिम है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले स्कैमर यहाँ पे क्या करते हैं, वो विक्टिम को यहाँ पे मिस कॉल करते हैं और एक नहीं दो नहीं बहुत बार यहाँ पे जो मिस कॉल है वो विक्टिम को की जाती हैं और जब वो फोन को पिकअप करते हैं या कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दिया जाता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, अगर उन्हें कोई बार बार मिस कॉल करके परेशान कर रहा है तो या तो अपने फोन को वो कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे या फिर कुछ लोग उसको स्विच ऑफ करके भी रख सकते हैं। और यही स्कैमर्स यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप अपने फोन से दूर हो जाओ, इसलिए वो बार बार आपको मिस कॉल करके परेशान करते हैं। क्योंकि अगर आपका फोन आपके पास रहेगा और सडनली एकदम से उसका नेटवर्क यहाँ पे चला जाता है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे लगे कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए स्कैमर्स इस तरह की हरकतें करके आपको कंफ्यूज करते हैं और वो चाहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए अपने फोन से दूर हो जाएं और इसके बाद डुप्लीकेट सिम को एक्टिवेट करके OTP वगैरह का यूज करके आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको लगता है यहाँ पे कि कोई नेटवर्क का इश्यू है इसलिए आपके मोबाइल में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। कुछ टाइम पहले इसी तरीके का स्कैम एक बिजनेसमैन के साथ भी हुआ था जिसके 50 लाख रुपए यहाँ से बैंक से निकाल लिए गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये सिम स्वैप स्कैम उनके साथ हो रहा है, इसलिए वो टाइम रहते उसे रिपोर्ट भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो स्कैम है वो किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि हम और आप यहाँ पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को इस स्कैम से प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो समझने वाली चीज यहाँ पे है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है, तो इससे फ्रॉड के जो चांसेस है वो भी यहाँ पे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे स्मार्टफोन को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन हमें यहाँ पे नहीं समझना चाहिए। आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। कहीं पे भी अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करते हैं तो उस वेबसाइट को आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करना है कि वो जेन्युइन है या नहीं। आमतौर पर जो फिशिंग अटैक वाली फेक वेबसाइट्स होती हैं उनका जो URL यहाँ पे होता है यानी जो वेब एड्रेस होता है वो ओरिजिनल वेबसाइट से मिलता जुलता ही होता है लेकिन अलग होता है।
अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आप उसे पहचान पाएंगे। तो किसी भी जगह पे लॉगिन करते टाइम या अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करते टाइम उस वेबसाइट को अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे स्टेप आता है कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे जो अपना पासवर्ड है उसको रेगुलरली यहाँ पे चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप टाइम टू टाइम अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करते रहेंगे तो हो सकता है कि स्कैमर के लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाए आपको स्कैम करना। थर्ड हमारा स्टेप यहाँ पे आता है कि अगर आपके फोन में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है और ऐसी स्थिति बहुत टाइम तक यहाँ पे रहती है तो आपको जल्द से मोबाइल ऑपरेटर से यहाँ पे पता करना चाहिए कि उसका एक्चुअल रीजन क्या है। और आपको अपने रिसेंट मैसेजेस भी चेक करने चाहिए कि डुप्लीकेट सिम से रिलेटेड कोई मैसेज तो यहाँ पे नहीं आया हुआ है, क्योंकि जितना जल्दी आप ऐसे केस में एक्शन लेंगे हो सकता है कि आप अपने साथ होते हुए फ्रॉड को रोक पाएं। इसके बाद चौथा स्टेप हमारा यहाँ पे आता है कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग SMS अलर्ट तो यहाँ पे ऑन रखते हैं लेकिन ईमेल अलर्ट वो यहाँ पे ऑन नहीं करते हैं या उनका ईमेल यहाँ पे उनके बैंक अकाउंट से लिंक होता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्कैम में आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो जो पैसे कटने का मैसेज है वो आपके फोन पे तो आएगा नहीं। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में इस तरह की कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है तो उसका अलर्ट आपको ईमेल पे मिल सकता है, जिससे आप टाइम रहते हैं यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है या अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है तो आपको जल्द से बैंक अथॉरिटीज को यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर पाएं और आगे फ्रॉड को होने से रोक पाएं। तो दोस्तों ये था बेसिकली सिम स्वैप स्कैम कैसे किया जा रहा है और आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी स्कैम से अवेयर हो पाएं। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।